ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ओलंपिक में भारत का अब तक का सफर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, इस समय हमारी टीम टोक्यो में है और ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। सबका यही सपना होता है कि हमारे खिलाड़ी तिरंगे का मान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पदक जीतकर देश का नाम गौरवान्वित करें। आज सुर्खियों में कार्यक्रम के इस खास संस्करण में हम नजर डालेंगे ओलंपिक में भारत के अब तक के सफर पर। भारतीय दल ने पहली बार ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर साल 1920 में भाग लिया था। इसके बाद साल 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित 8वें ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से 14 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 7 एथलीट्स और 7 टेनिस खिलाड़ी थे। शुरुआती 2 ओलंपिक खेलों में भारत की झोली खाली रही। 1928 में जब पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में शिरकत की, तो ओलंपिक इतिहास के पन्नों में वो कहानी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में आयोजित 9वें ओलंपिक खेलों में 7 एथलीट्स और 14 हॉकी खिलाड़ियों के सहित कुल 21 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम ने हॉकी का गोल्ड मेडल देश के नाम किया। पूर्व ओलंपियन और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में भारत के ओलंपिक सफर के बारे में बताया। मेरा नाम जफर इकबाल है, फॉर्मर हॉकी कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम एंड आल्सो द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की क्या इतिहास रही है और क्या हम लोगों ने अपने दौर में किया है और क्या हम लोग करने जा रहे हैं अब टोक्यो ओलंपिक्स में। और सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जो हॉकी की इतिहास है वो बहुत ही रोमांचक रही है और मैं तो ये कहूँगा कि जब ब्रिटिशर्स हॉकी को उन्होंने जब जन्म दिया हिंदुस्तान के अंदर, तो वो डोमिनेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया। और मैं समझता हूँ कि 1896 में जो नया ओलंपिक शुरू हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक, उस टाइम पे हिंदुस्तान की अंदर एक बेटन कप शुरू किया था ब्रिटिशर लोगों ने और वो अभी भी कायम है। तो वो हॉकी का इतिहास जो है हिंदुस्तान का बहुत ही स्ट्रांग बेस है। ये जरूर है कि उस जमाने में दूसरी टीमें भी बहुत खेला करती थी, इवन द बेल्जियम एंड आयरलैंड, इंग्लैंड, ये जितने भी हैं प्लेइंग नेशन हुआ करती थी। उससे पहले हम लोगों के पार्टिसिपेशन से पहले इंग्लैंड ने भी गोल्ड मेडल जीता है। और जब हम लोगों ने 1928 में कदम रखा एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में, तो उसमें हमने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें ध्यानचंद साहब भी थे और काफी एंग्लो इंडियंस। सो इट वाज अ मिक्सचर। एंड 1932 पे लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में भी हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता। और ऐसे ही 36 में जब दादा ध्यानचंद साहब कप्तान थे, उसमें खास बात ये थी कि जर्मनी जो थी वो फाइनल में आई और हमारा जर्मनी के साथ फाइनल स्टेडियम जो है वो फुल हुआ करता था उस जमाने में। तो वही की कहानी कि उन्होंने फिर हिंदुस्तान ने एक बार स्वर्ण पदक जीता 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में, जिसमें दादा ध्यानचंद साहब कप्तान थे। किसी भी देश के लिए हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीतना एक रिकॉर्ड है और जफर कहते हैं कि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। ये ऐसा रिकॉर्ड है शायद मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा 50-100 साल में कि तोड़ा जाए, कोई भी कंट्री इसको तोड़े। इतना आसान नहीं है। 8 गोल्ड मेडल जीतना इज अ बिग जॉब। जफर बताते हैं कि 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में जब उन्हें भारतीय टीम का ध्वजवाहक बनाया गया, तो वो एहसास उन्हें कभी नहीं भूलेगा। फ्लैग लेके चलना हिंदुस्तान के लिए गर्व महसूस करता है और ये सोचता है कि हिंदुस्तान के लिए मर मिटे और जीते, तो वो एक अलग माहौल होता है। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जब खिलाड़ी ओलंपिक खेल में जाता है,
के अंदर, तो वो जो माहौल होता है वो बड़ा अजीब व गरीब होता है, जिसका कोई बयान नहीं कर सकता। पूर्व ओलंपियन और मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद 1972 और 1976 ओलंपिक खेलों में देश की हॉकी टीम का हिस्सा रहे और उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए आकाशवाणी समाचार को बताया। मैं अशोक ध्यानचंद ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को, खेल प्रेमियों को नमन करता हूं। मेरा सफर परिवार से शुरू हुआ, जिन्होंने इस देश में हॉकी को इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस नहीं किया बल्कि उसको उरूज पर पहुंचा दिया, उसको आसमान पे पहुंचाया, मेजर ध्यानचंद। तो उस परिवार में मेरा शामिल होना, मेरा आना मेरे खुद के लिए एक बड़े गर्व की बात है और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ ईश्वर का, अपने माता पिता का, कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी और ऐसे खेल में जो हमारे एक परंपरागत परिवार के लोगों द्वारा खेला जाता रहा। मेरे जीवन में 2 ओलंपिक मुझे खेलने का मौका मिला है, एक 1972 का और 1976 का। 72 के ओलंपिक में जो जर्मन में हुआ था, कई मैच हमने इसमें जीते हैं। हमारा सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ में हुआ था। हमारी टीम टोटल हावी उनकी टीम के ऊपर। पहला ओलंपिक जो खेलने गया था उसमें हमको ब्रॉन्ज मेडल मिला था और दूसरा ओलंपिक मैं मॉन्ट्रियल खेलने गया हूँ। वो पहली बार एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस पर हमारी टीम को खेलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं था। इंडिया में एस्ट्रोटर्फ की फीलिंग के लिए घासी ग्राउंड को चट कर दिया गया, तो हमको कहा गया कि एस्ट्रोटर्फ इस तरह का होता है, इस तरह फास्ट होता है, आप इस पर हॉकी की प्रैक्टिस करो। 1996 में युवा टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भारत को पुरुषों की सिंगल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया और ओलंपिक में केडी जाधव के बाद व्यक्तिगत पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। इसके 4 साल बाद मेलबर्न ओलंपिक में खेलों में भारतीय स्त्री शक्ति की झलक दिखी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। साल 2004 में ग्रीस में भारतीय परचम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लहराया। ट्रैप शूट में रजत पदक जीतकर राठौड़ ने इतिहास रच दिया और ओलंपिक में पहली बार रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। साल 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग में हुए ओलंपिक भारतीय खेलों के लिए बेहद सफल साबित हुए। पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका था। उनकी जीत ने भारतीय दल के अन्य खिलाड़ियों के अंदर भी जोश भर दिया और कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य पदक और विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद साल 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक खेल भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुए। लंदन में विजय कुमार ने निशानेबाजी में रजत पदक जीतकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद गगन नारंग ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर भारत की खुशी को दोगुना कर दिया। सफलता का सिलसिला यही नहीं रुका। साइना नेहवाल ने जहां बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, वहीं एमसी मैरीकॉम ने महिला बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। बीजिंग में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार लंदन में अपने पदक का रंग बदलने में सफल हुए। पुरुषों की 66 किलो कैटेगरी में रजत पदक जीतकर उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय नहीं कर सका था। वो ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। इसके बाद योगेश्वर दत्त ने 60 किलोग्राम कैटेगरी का कांस्य पदक जीतकर लंदन ओलंपिक को भारतीय खेल इतिहास का सबसे सफल ओलंपिक बना दिया था। लंदन की सफलता के 4 साल बाद रियो में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने 2 पदक पक्के किए। भारत को रियो में पहला पदक पहलवान साक्षी मलिक ने दिलवाया। इसके बाद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर लाइन खींचकर इतिहास रच दिया। 5 साल बाद टोक्यो में भारत अपने सबसे बड़े दल के साथ जा रहा है। इस बार भारतीय दल में कई खेलों के नंबर 1 खिलाड़ी और एशियाई चैंपियन हैं। ऐसे में भारत के पास सबसे ज्यादा पदक जीतने का शानदार मौका है और उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इतिहास रचेंगे। पूरे देश की शुभकामनाएं ओलंपिक टीम के साथ हैं। अभी आप सुन रहे थे ओलंपिक में भारत का अब तक का सफर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।